भागवत के पांडाल में जैसे जाते हो, रोली मोली नारियल फालिया रुपया पैसा ये वो साल कपड़ा, ठीक है, ये सब विधियां हैं। तुम न भी दोगे तो इतने साल का करेंगे क्या हम? नहीं गुरुजी आप बांट दीजिएगा, नहीं बढ़ता। तुम्हारे मैनेजर हैं कि तुम दोगे हम बांटेंगे? तुम ही बांट दो, तुम दे दो ना, दे दो जरूरतमंदों को। तुम्हारे चढ़ावे के लिए भागवत जी नहीं बने। भागवत जी पर अगर चढ़ाया जा सकता है तो एक ही चीज है, पांडाल में पहुंचते ही जूता अहंकार बाहर खोल के, और जो चिंता बची है जब भी भागवत जी में आए तो मस्तक झुका के मिट्टी में मस्तक लगा के, गणजी प्रणाम। ये क्या है प्रणाम? लंगड़े हो, लूले हो गए हो, कमर में बेल्ट बंधी है, ये पाप का घड़ा जरा पृथ्वी से स्पर्श कराओ, वसुधा से धरती से। कभी भी भागवत जी में आकर के बिना प्रणाम किए, माथे के घड़े से पाप को खाली किए बिना बैठना नहीं चाहिए। संस्कार ही नहीं, दांत खुजाते मुंह खुजाते उधर से चले आए। अब महान लोग तो और महान है, जितने महान है महान है, यही सबसे रावण है। जितनों को महान कहते हो ना, रावण है। इनको फॉलो मत करना। सुदूर कहीं देखना, बीच कहीं बुढ़िया माता एक बैठी होगी, कहीं एक गांव का आदमी बैठा होगा, कहीं एक ब्रजवासी बैठे होंगे, टक से आके मस्तक नवा के छुआ के कोने में बैठ के और रस ले रहे होंगे भागवत जी का। संस्कार, संस्कृति, क्योंकि जितने पाप जितनी दुर्मति होगी वो यहीं पे गिर जाएगी। भागवत जी पर जब भी आओ तो मस्तक नवा करके अपनी चिंता चढ़ा दो, और यहां से प्रसाद के रूप में गुरुमुख से निकले भागवत के श्लोक और कथाओं का चिंतन ले जाओ। चिंता की प्रतिज्ञा है कि बिना चिता पर चढ़ाए छोड़ेगी नहीं, और चिंतन की प्रतिज्ञा है कि राधा माधव के गोद बिठाए बिना छोड़ेगी नहीं। तो ये चिंतन लेकर जाओ। बाकी चढ़ावा भी चढ़ाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, और मैं दिल से ही बोलता हूं जो बोलता हूं। कोई औपचारिकता नहीं है कि कोई कहे गुरुजी चढ़ावा कम हो जाएगा। अरे अपने घर ले जाओ, चढ़ावा कम हो जाए। तुम्हारे चढ़ावे खा के बैठे हम यहां पर। लानत है अपनी विद्या पर और भागवत जी पर कि तुम्हारे चढ़ावे पे हम जिंदा रहे। आप यहां किस लिए आए? प्रबोधवान होने, प्रज्ञावान हो। बहुत जगह लगे रहते हैं, ये दान पात्र हैं, ये हैं वो हैं, जहां तुम्हारी इच्छा हो डाल दिया करना। गौ सेवा है, ये सेवा है, बहुत सब चला रहे हैं, डाल देना, चलेगा। तुम न भी डालोगे तब भी चलेगा। गिरिराज जी को धारण करने वाले कौन है? गिरिधर। डंडा फंडा जो लोग लगाए थे उनका क्या हुआ? जब उंगली हटाई तो क्या हुआ डंडे का? चर पर कर। तो तुम्हारे डंडे से ये देह गोवर्धन नहीं चलता, क्योंकि यही चीज तुम्हारे भीतर अहंकार भी भर देती हो। ऐसे थोड़े ही गए थे, 51,000 की चढ़ावा चढ़ाई थी जब भागवत में आगे बैठे थे। सावधान रह करो, अच्छे से बातचीत किया करो मुझसे। वाह भैया वाह। संचय की, वितरण की, विधियों की, यही तो बोलते रहते हो ना, मुख से भी तो यही निकलते रहता है, कहीं कहीं बोल ही देते। अपने से, पराये से, क्रोध में, गुस्से में लड़ेंगे दो लोग, बोलेंगे हम ऐसे नहीं आए, ये पूरा जो देख रहे हो क्या बोल रहा है, कुछ खबर ही नहीं बेचारे का, क्या बोल रहा है। जैसा लग रहा है सन्निपात हो गया है, कफ पित्त वायु तीनों बढ़ गए एक साथ। आदमी को जब सन्निपात होता है तो बड़बड़ाता रहता, कुछ भी बोलते रहता, कुछ भी कहते रहता। ये भागवत जी की महफिल है, ऐसा दरबार कहीं मिलेगा नहीं। श्रीमद् भागवत के आश्रय के नीचे, जहां व्यास जी जैसे कला अवतार भगवान के साक्षात अवतार भी उद्विग्न होकर बैठे, मन खिन्न है,
वेदों का विभाजन करने के बाद भी, 17 पुराण लिखने के बाद भी, उत्तर मीमांसा लिखने के बाद भी, 10 उपनिषद लिखने के बाद भी, परंतु श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुनने के बाद 18,335 अध्याय, 876 अक्षर, ये सब नंबर हैं, फोन नंबर नोट कर लेना, 12365 और 876 सीधा लगेगा वहीं पर। सावधान रहिए, बुला लेंगे तो जाना भी पड़ेगा। तो विस्तार कर दिया भागवत जी का। भागवत जी के इस गिरिराज के तले हम सब सुरक्षित हैं। देवताओं का राजा भी उत्पात करे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये राहु केतु की चिंता मत करना, ये तो कटे पिराए हैं, आधा मुंडी आधा धड़। और कल भी हमने आपको कहा था कि भैया वृंदावन में तो ग्रहण ठीक है, पर वृंदावन में तो कई बार ग्रहण लग चुका है। ठाकुर जब से आया तब से ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। तो हमारे ठाकुर के ग्रहण के सामने और कौन ग्रहण है महाराज, जिसके ऊपर ठाकुर ही का ग्रहण लग चुका है। अब कौन ग्रहण क्या करेगा। और ग्रहण के समय में कथा कीर्तन ही होना चाहिए, हवन होने चाहिए, कीर्तन होने चाहिए। तो कीर्तन यही तो है, गुणानुवाद, भगवत गुणानुवाद, भगवान के गुणों का कीर्तन चल रहा है। एक थोड़े साजबाज के साथ चलता है, एक थोड़ा बिना साजबाज का चल रहा है, लेकिन है दोनों कीर्तनी। भगवत गुणानुवाद कीर्तन। कितना अच्छा ग्रहण का समय निकला, नहीं तो इतने में कितने ग्रहण तुम पर लग